बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामा राव ने कहा कि जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात 10 साल बीआरएस की तरक्की और 2 साल कांग्रेस के धोखे के दरमियान है। उन्होंने जुबली हिल्स के वोटरों से अपील की कि वो सिर्फ दोनों हुकूमतों का मुवाजना करने के बाद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करे। इतवार को शेखपेट डिवीज़न में रिलायंस जुबली कम्युनिटी की आवाम से खिताब करते हुए रामा राव ने कांग्रेस हुकूमत पर हर तबके को धोखा देने और तेलंगाना को बुलडोजर ज़हनियत के साथ चलाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत हर शोबे में नाकाम रही, चाहे वो इंतजामिया हो या समाजी इंसाफ। उन्होंने कांग्रेस पर बीजेपी के साथ साजबाज का भी इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और बीजेपी एमपीज़ हमआहंगी से काम कर रहे, मुआहदे और सियासी मफादात का तबादला कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि तेलंगाना में कांग्रेस के बुलडोजर राज पर वो खामोश क्यों है, जहां गरीबों के घर तरक्की के नाम पर मुनहदिम किए जा रहे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दूसरी रियासतों में बुलडोजर राज की बात करते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत तेलंगाना में अंधे बन जाते हैं। वो खामोश रहे जब कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना में मुतनाज़ा वक्फ एक्ट नाफिज करने में सबसे पहले कदम रखा। हालांकि कांग्रेस ने कौमी सतह पर इसकी मुखालिफत की थी। बीआरएस के रिकॉर्ड को याद करते हुए रामा राव ने कहा कि चंद्रशेखर राव की हुकूमत ने हैदराबाद को आलमी शहर में तब्दील किया, जहां बिला तातुर बिजली, अमन और बैनुल मजहबी हमआहंगी कायम रही। उन्होंने कहा कि बीआरएस के तहत 204 गुरुकुल स्कूल अक़लियतों के लिए कायम किए गए और 20 लाख रुपये के बैरून मुल्क तालीम स्कॉलरशिप्स शुरू किए गए। अगर मोदी साहब के खिलाफ 8-8 घंटे 10-10 घंटे तुम्हारे को अंदर डालते, ये करते वो करते, डराते धमकाते, बहुत कुछ करते। आपसे गुजारिश है, यहाँ की जो हुकूमत है ये कांग्रेस की हुकूमत नहीं है। यहाँ की जो हुकूमत है मिली जुली सरकार है, बीजेपी और कांग्रेस की ज्वाइंट वेंचर गवर्नमेंट चल रही है। यहाँ पे आप देखिएगा, एक बीजेपी एमपी है यहाँ पे सीएम रमेश साहब, उनको 1350 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कांग्रेस की हुकूमत में। ये मुमकिन है क्या? अगर आपकी मदद नहीं तो बीजेपी के एमपी साहब तो 10 साल से यहां एक भी काम नहीं कर रहे थे, उनको आज रेवंत रेड्डी साहब 1350 करोड़ का काम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब के साले साहब को मोदी साहब ने 1100 करोड़ का काम दिया अमृत स्कीम में। तो बड़े मियाँ तो क्या बोलते हैं उसको, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, तो छोटे मियाँ माशाअल्लाह। वो हालत है आज तेलंगाना में। आप देखिएगा जरूर, ऊपर बड़ा मोदी है, यहाँ पे छोटा मोदी है, फर्क कुछ नहीं है, दोनों की फितरत एक ही है। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए हुकूमत बनके। आज तारीख में पहली हुकूमत ऐसी है तेलंगाना में कांग्रेस की, जहां आपका मुसलमान कोई एक नुमाइंदा नहीं है। यहाँ पे ना कोई एमएलए है, ना कोई एमएलसी है, वजीर तो है ही नहीं। 2 साल मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, क्या यही है आपकी मोहब्बत की दुकान, जहां एक भी आपको आदमी नहीं मिला काबिल? अगर सीएम साहब से पूछते हैं तो सीएम साहब कहते हैं कि भाई आप एमएलए नहीं जिताए, एमएलए नहीं जिताए भाई, पर अगर 6 एमएलसी बनाए आप एमएलए के जरिए 2 साल में, 2 साल में 6 एमएलसी बनाए आप, एक काबिल आदमी नहीं मिला आपको, एक पसंदीदा आदमी नहीं मिला आपको माइनॉरिटीज में। आपके लिए सीट कुर्बान करने वाले शबीर अली साहब को दे देते, उनको वजीर बना देते, या हमारे कैप्टन साहब जिसको आप बकरा बना दिए अजहरुद्दीन साहब, उनको ला लेके वजीर बनाते, एमएलसी बनाते। कोई तो मिलता आपको, एक काबिल आदमी आपके पार्टी में नहीं मिला।